और अब बात टेरर फंडिंग केस में एनआईए की एक्शन की। दरअसल टेरर फंडिंग मामले में कल देर रात से 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कार्रवाई के दौरान अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले लोगों में संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। एनआईए यूपी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों में एक्शन में है। वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक शामिल हुए। तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और एनआईए के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। गुरुवार सुबह देश के 13 राज्यों में 106 ठिकानों पे प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए की रेड शुरू हुई। ये रेड पीएफआई से रिलेटेड थी, क्योंकि देश की कई ऐसी एजेंसियां बार बार ये सबूत देके सामने आ रही थी कि पीएफआई के कुछ सदस्य हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एनआईए के आने के बाद जाहिर सी बात है ये मामला और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केवल यूएपी के केसेस देखती है जो कि देश विरोधी जो कानून है उसके तहत है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस और कई जगह की जो पुलिस है वो ऐसे सबूत लेके आई थी जिसमें साफ तौर से दिख रहा था कि पीएफआई के सदस्य फॉरेन फंडिंग लेते हुए नजर आ रहे थे। उसी बीच दिल्ली के जो पीएफआई के हेड हैं उनकी भी अरेस्टिंग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। ईडी ने भी उनकी जांच की थी, जिसके बाद एक टैबलेट निकला था जिसमें फंडिंग के बारे में जिक्र किया गया था। दरअसल 2/3 हिस्सा पैसे का ऐसा होता था जो विदेश के कंट्रीज से आता था और वो इनके अकाउंट्स में जाता था। वहीं जो तीसरा हिस्सा होता था वो इनके मुख्यालय में जाता था, जिसका कोई भी ब्यौरा इनसे रिलेटेड जो भी अधिकारी थे वो नहीं दे पाए। फिलहाल ईडी ने पीएफआई के स्टेट के जो 3 हेड हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया है। वहीं देश भर में तकरीबन 106 से ज़्यादा ठिकानों पर चली रेड के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रियांक त्रिपाठी, ET नाउ स्वदेश के लिए, दिल्ली से।